Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures। तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम है BZYCT 131 आपका कोर्स कोड है, एनिमल डाइवर्सिटी आपका कोर्स टाइटल है एंड यूनिट 9 हम पढ़ रहे थे। तो देन आपका यूनिट 9 में आपका फाइलम मोलस्का है, तो फाइलम मोलस्का अभी हमारा चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो देन आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो @BioLecturer, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देन आपको मैं बता दूं, आपका जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है क्लास गैस्ट्रोपोडा। यानी इससे पहले हमने क्या है 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। बात करें हम मोनोप्लेकोफोरा की बात करें, चाहे पॉलीप्लेकोफोरा की बात करें या फिर चाहे अप्लेकोफोरा की बात करें, ठीक है। जो हमने मोनोप्लेकोफोरा जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा भी पड़ा है ये मैचिंग में, जस्ट मैं दिखा देता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने मोनोप्लेकोफोरा पढ़ा था। क्या है? मोनोप्लेकोफोरा पढ़ा था। तो मोनोप्लेकोफोरा किस टाइप का था, जिसमें जो उसके अंदर जो सेल्स जो पाया जाता था वो कैसा होता था, सिंगल प्लेट वाला हुआ करता था। देन बात करें पॉलीप्लेकोफोरा में, तो पॉलीप्लेकोफोरा में आपके क्या है, वेरियस क्या है 8 क्या जो सेल प्लेट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम काइटोन की बात करें, इसमें जो एक काइटोन एग्जांपल है, तो काइटोन में आप देखोगे कि उसमें क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए 8 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद अप्लेकोफोरा की बात करें तो ये जस्ट वॉर्म लाइक स्पीसीज होता है और इसके अंदर जो प्लेट या मैं कहूँ सेल जो है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। बात करें हम गैस्ट्रोपोडा की, आज जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं उसमें हम बेसिकली क्या है, जो गैस्ट्रोपोडा में, गैस्ट्रोपोडा से आप सभी को याद आ जाता होगा कि हमने स्नेल के बारे में जाना था। तो स्नेल हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे शेल वाले जो एनिमल होते हैं वो जस्ट क्या है, बिलोंग करते हैं गैस्ट्रोपोडा से। आपको मैं बता दूं कि अभी तक हमने क्या है, मोलस्का के बारे में जाना कि मोलस्का जो होते हैं आपके मोस्टली आपके क्या होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन हम जब कभी गैस्ट्रोपोडा की बात करते हैं तो गैस्ट्रोपोडा से आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, असिमेट्रिकल टाइप होती है। क्या होती है? असिमेट्रिकल होती है। तो यानी यही एक ऐसा स्पीसीज है जो कि गैस्ट्रोपोडा जो है मोलस्का में जो पाया जाता है, जिसमें बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, तो असिमेट्रिकल होता है। देन बात करें एक नई खूबी जो इसके अंदर देखने को मिलती है, जो कि क्या है, टॉर्जन। टॉर्जन इफेक्ट जो है इस ही स्पीसीज में आपको देखने को मिलेगा, बाकी किसी भी स्पीसीज में नहीं मिलेगा। तो टॉर्जन होता क्या है, इसमें आज हम जानेंगे, इस वीडियो में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। देन क्या है, ये जो क्या कर लेता है, अपने सेल को जो है क्वाइल्ड कर लेता है। ज्यादातर समय क्या होता है, वो अपने सेल को जो है जब वो डेवलपमेंटल स्टेज में होता है तो अपने सेल को, या मैं कहूँ बाहर में जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको इस तरीके से क्वाइल्ड कर लेता है। तो देन वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस, वही प्रोसेस या इफेक्ट को हम टॉर्जन कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर वेल डेवलप आपको हेड मिल जाएगा, रेडुला मिल जाएगा। जस्ट ये ओवरव्यू है क्लास गैस्ट्रोपोडा का। देन बात करें लार्ज फ्लैट फुट, यानी इसमें भी क्या है, काफी ज्यादा लार्ज फ्लैट फुट मिलेगा, गिल्स भी मिलेगा एक साइड, और क्या है, एक या दो मिल जाएगा गिल्स, हाँ, विथ पल्मोनरी कैविटी लंग। देखिए यहाँ पे लंग की बात करी जा रही है, कही जा रही है, पल्मोनरी कैविटी की बात की जा रही है, जिसे हम लंग कह रहे हैं। तो देखिए आपका जो गैस्ट्रोपोडा अगर टेरेस्टेरियल फॉर्म में होगा, टेरेस्टेरियल फॉर्म में होगा, तो उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, उसके पास गाइस लंग्स प्रेजेंट होगा। क्या होगा गाइस? लंग्स प्रेजेंट होगा। अगर मान लीजिए कि कोई मराइन है या फिर क्या है, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला स्पीसीज है ना, वो गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है, तो उसमें क्या पाया जाएगा गाइस, गिल्स पाया जाएगा, ठीक है। तो इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जस्ट इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, है ना, आप सभी को मालूम भी होगा। तो लंग्स क्यों पाया जाता है, क्योंकि अगर वो टेरेस्टेरियल होगा तो देन उसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होगा। अगर मराइन या फ्रेश वाटर में पाया जाएगा ये, तो ये क्या होगा, इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा उसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। मोस्टली इसमें क्या है, सिंगल ऑरिकल होगा। या हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में क्या है, सिंगल ऑरिकल होगा और इसमें सिंगल किडनी भी देखने को मिलेगा। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में आपको क्या है, सेरेब्रल, पेडल और प्लूरल एंड विसरल गैंग्लिया प्रेजेंट मिलेगा। ये सेरेब्रल, पेडल और प्लूरल जिसकी बात करते हैं ना, जस्ट इसके ब्रेन का पार्ट होता है। जस्ट इसमें प्रॉपर ब्रेन तो नहीं होता, बट जो एक तरीके से मैं कहूँ नर्व का जो चेन टाइप जो फॉर्मेशन होता है और कई सारे गैंग्लिया से वो जुड़े हुए होते हैं, वो जस्ट एक ब्रेन लाइक फॉर्मेशन करता है ना, जिससे कि वो सेंस कर पाए या फिर महसूस कर पाए, वो सारा काम इनके नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। यूजुअली इसमें ट्रोकोफोर लार्वा और वेलेजर लार्वा दोनों ही प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, हम जब कभी गैस्ट्रोपोडा की बात करेंगे तो ट्रोकोफोर और वेलेजर लार्वा, इसमें दोनों लार्वल स्टेजेस मिलेंगे आपको, ठीक है। देन बात करें, गैस्ट्रोपोड जो है आपका लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्कस है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा जो क्लास होता है जो मोलस्का में पाया जाता है वो कौन सा क्लास है, तो गैस्ट्रोपोड्स ही है।
गैस्ट्रोपोडा ही आपका सबसे लार्जेस्ट क्लास है। इसी तरीके से जब हमने ऑर्थ्रोपोडा पढ़ा था तो उसमें इंसेक्टा था, तो इसमें कौन सा लार्जेस्ट क्लास हो गया मोलस्का का, तो ये गैस्ट्रोपोडा इनका सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्लास है। एंड शो करता है ये एक्सटेंसिव एडाप्टिव रेडिएशन, यानी इसमें कई प्रकार के आपको क्या है एडाप्टिव रेडिएशन देखने को। कहने का मतलब है यहाँ पे आप ऐसा समझिए, यहाँ पे कह रहा है हैविंग एडाप्टेड टू लाइफ फ्रॉम बॉटम एज वेल एज पेलाजिक लिटोरल एग्जिस्टेंस इन सी, ठीक है, यानी ये किसी भी लाइफ फॉर्म में खुद को एडाप्ट कर सकता है। आप चाहे हम बात कर ले समुद्र के अंदर एकदम बॉटम में, है ना, एकदम गहराई में चले जाए वहां भी ये सरवाइव कर जाएगा। जब बात करें हम पेलेजिक की, है ना, वही मतलब पानी के नीचे लिटोरल एग्जिस्टेंस इन सी, लिटोरल जस्ट एक लेवल होता है ना, क्या कहते हैं, अलग अलग लेवल होता है सी का, तो इसी में हमें लिटोरल एग्जिस्टेंस में भी आपको क्या है ये प्रेजेंट मिलेगा, मतलब समुद्र के काफी गहराई में मिल जाता है ये। और ये क्या लिखा है, दे हैव आल्सो इन्वेडेड द फ्रेश वाटर, आप जाओगे फ्रेश वाटर छोटे मोटे तालाब पानी या फिर क्या कहते हैं नदियां हैं उनमें भी आपको ये आसानी से मिल जाएंगे, यानी इसे हम सक्सेसफुली कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये लैंड में भी पाया जाता है, क्या है लैंड में भी, अभी मैंने बताया था टेरेस्टेरियल स्नेल्स भी आपने कई बार देखे होंगे पत्तों पे रेंगते हुए या किसी प्लांट पे रेंगते हुए, है ना, तो वो क्या है टेरेस्टेरियल फॉर्म होता है वो गैस्ट्रोपोडा का। तो ये जो है इस सबसेक्शन को, इस क्लास गैस्ट्रोपोडा को आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और उसके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है गैस्ट्रोपोडा जो है, गैस्ट्रोपोड्स की बात करते हैं हम, तो ये क्या है अदर ग्रुप जितने भी हो गए जैसे कि पॉलीप्लैकोफोरा हो गया या फिर मोनोप्लैकोफोरा हो गया, अप्लैकोफोरा हो गया या फिर बाइबेल्विया हो गया, है ना, इन सभी ग्रुप से अदर ग्रुप से सबसे डिफरेंट आपको मिलने देखने को मिलेगा। इसमें जो क्या कहते हैं बॉडी डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपको काफी ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। देखिए 4 मेजर वेज है जिससे हम क्या है इसके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं। जैसे कि हम बात करें इसमें क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट हेड, यानी इसमें जो एक अलग से जो हेड है जो है, बाकी हमने जो पिछले 3 क्लास पढ़े उसमें डिस्टिंक्ट हेड देखने को नहीं मिल रहा था। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में हमने क्या देखा कि उसमें हेड जो है रिड्यूस था, क्या था रिड्यूस था, या मैं कहूं ना के बराबर ही था, है ना, नहीं था उसमें। तो इसमें आपको डिस्टिंक्ट एक अलग से हेड आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद हम बात करें दूसरा, तो इसमें जो बॉडी है वो डोर्सो वेंट्रली कैसी होगी, इलोंगेटेड होगी, यानी वो डोर्सो वेंट्रली कैसे होगी, लंबे से होंगे, कुछ इस तरीके का दिखता है ना, कुछ इस तरीके का, मैंने फिगर थोड़ा नहीं बनाया सही से, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। ये ऊपर में हम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये डिस्टिंक्ट हेड होगा, है, और इसके नीचे जो है ये फुट होगा, ठीक है, मस्कुलर फुट जिसे हम कहते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है जब ये डेवलपमेंटल स्टेज में होता है। देन उसके बाद हम बात करें जिसमें इसके अंदर क्या है प्लेट लाइक सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्पाइरल असिमेट्रिकल सेल में। देखिए इसकी असिमेट्री का मेन कारण ये भी है कि इसका जो सेल है वो जस्ट क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्पाइरली खुद को क्या कर लेता है, इस तरीके से इस तरीके से राउंड 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 इस तरीके से अपने सेल को जस्ट स्पाइरली क्या कर लेता है, घुमा लेता है, टॉर्जन कर लेता है एक तरीके से मैं कहूँ तो। ये क्या कहलाता है, ये असिमेट्रिकल सेल कर लेता है खुद को। एंड ये सर्व कैसे करता है, एज अ प्रोटेक्टिव रिट्रीट फॉर द एनिमल, यानी ये जो सेल है जस्ट ये एनिमल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब कभी हम इसके पास आएंगे तो देखते हो ना आप, उसका जो हेड जो होता है, जैसे कि स्नेल की बात करें तो स्नेल जो है वो अपने हेड को इसके ये क्या नाम है इस सेल के अंदर घुसा लेता है ना, छुपा लेता है। तो यही आपको देखने को मिलेगा कि आप जब भी इनको खतरा महसूस होता है तो ये जस्ट अपने सेल के अंदर छुप के बैठ जाते हैं, जस्ट प्रोटेक्टिव रिट्रीट करता है। देन बात करें इसके विसरल मास की, यानी बॉडी के अंदर जो उसका मास है वो अंडरगोज 90 टू 180 डिग्री जो है खुद को ट्विस्ट कर लेता है। बॉडी जो है उसका पूरा अंदर का विसरल मास कहें या विसरल ऑर्गन कहें पूरी तरीके से 90 टू 80 डिग्री क्या कर लेता है, खुद को घुमा लेता है, ठीक है। तो ये काउंटर क्या कहेंगे, काउंटर क्लॉक साइड में घुमा लेगा, ये एंटी क्लॉक साइड में एंटी क्लॉकवाइज क्या है खुद को रोटेट कर लेगा, ट्विस्ट कर लेगा विथ रिस्पेक्ट टू हेड एंड फुट, है ना, हेड और फुट एकदम पूरा क्या है खुद को पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर लेगा। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, टॉर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, टॉर्जन कहते हैं। जब बॉडी को 90 टू 180 डिग्री क्या कर ले, ट्विस्ट कर ले ऑर्गेनिज्म, तो वो उसका जो हेड है और फुट है वो भी क्या है जस्ट वो घूम जाए। आप देखोगे कि इसका जो हेड है, हेड के ऊपर क्या है बॉडी को इतना ज्यादा ट्विस्ट कर लेता है, इतना ज्यादा ट्विस्ट कर लेता है कि बॉडी के ऊपर इसका एनस आ जाता है। सोचिए इसके हेड के ऊपर एनस आ जाता है। तो यही प्रोसेस जो है, यही फिनोमेना जो है ये टॉर्जन कहलाता है। देन हम टॉर्जन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, अब हम गैस्ट्रोपोडा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए
इसमें 4 मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इसके ऑर्गेनाइजेशन में, गैस्ट्रोपोडा में। जो उसका जो टॉर्जन होता है मोस्ट डिस्टिंक्टिव एक है, उनमें से एक है, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है ये। यू शुड रिमेंबर द टॉर्जन इज नॉट कॉइलिंग ऑफ द सेल। तो आपको ये भी ध्यान में रख के चलना होगा कि ये जो सिर्फ टॉर्जन जो है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेल कॉइल कर गया तो ये आपका क्या हो गया, टॉर्जन हो गया, नहीं। इसमें देखिए क्या है, बट इट इज द ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी। तो इसका बॉडी भी जो है इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली, इंटरनली क्या है, बॉडी ट्विस्ट कर लेता है, उसके ऑर्गन जो है वो भी ट्विस्ट कर जाता है। यानी प्रॉपरली अगर हम वे में कहे तो ये पूरी तरीके से बॉडी को अपना ट्विस्ट कर लेता है। इसके ऑर्गन्स भी ट्विस्ट हो जाते हैं, राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट वाला राइट में आ जाता है, जो आपका पोस्टीरियर एंड में होता है वो एंटीरियर एंड में आ जाता है। तो कुछ ऐसा समझिए कि बिल्कुल एकदम बॉडी को घुमा लेता है। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो बॉडी है बिहाइंड द हेड, यानी हम बात करें हेड के बाद जो बॉडी उसकी होती है, इस तरीके से ये मान लीजिए कि ये हेड है, ये जस्ट पैल्प है, ये बॉडी है, इस तरीके की बॉडी है ये। तो ठीक है, ये मान लीजिए कि ये इसका हेड वाला रीजन है। तो ये हेड वाला रीजन जो है ये और ये क्या कहते हैं, इसकी जो बॉडी है, हेड के बाद जो बॉडी है वो क्या करने लगता है, इसको ट्विस्ट करने लगता है। और जो इसकी मेंटल है, मेंटल जस्ट इसके ऊपर वाले लेयर को हम मेंटल कहते हैं, सॉफ्ट लेयर स्पंजी लेयर को मेंटल कहते हैं, और मेंटल लेयर के नीचे क्या आता है, मेंटल कैविटी आती है। तो ये क्या कर लेता है, 180 डिग्री खुद को ट्विस्ट कर लेता है। कौन से डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये खुद को ट्विस्ट कर लेता है। जब हम इसे देखेंगे तो इसका जो क्या कहते हैं गिल्स है वो क्या होता है, डोर्सली मिलता है। क्या है, डोर्सली अगर हम देखें तो इसका गिल्स पाया जाता है, मेंटल कैविटी पाई जाती है और एनस पाया जाता है, और नेफ्रिडियोपोर्स भी पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके पोस्टीरियर एंड में, तो यहाँ पे इस वाले एंड में आपके ये सारे चीज मिल जाएंगे। गिल्स की बात करें तो गिल्स भी मिल जाएगा, इसका यही मिलेगा गिल्स। एनस की बात करें तो एनस भी इसका यही मिलेगा। बात करें हम क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम का, तो नर्वस सिस्टम नीचे जो आता है वो भी नर्वस सिस्टम यहाँ पे आपका क्या है, रोटेट करेगा। देन उसके बाद हम बात करें नेफ्रिडियोफोर्स का, जो एक्सक्रीशन जो होता है क्या कहते हैं उसके किडनी द्वारा, नेफ्रिडियोफोर्स द्वारा। तो यहाँ पे ये देखिए नेफ्रिडियोफोर्स, ठीक है। तो ये सारे ही जो है इनका लोकेशन जो है चेंज हो जाता है, और ये कहां पे आ जाते हैं, एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी बिहाइंड द हेड। यानी ये सारे इस तरीके से उलट के कुछ इस तरीके से इसके हेड के ऊपर आ जाते हैं। यानी ये जो गिल्स वगैरह है ये आपको यहां देखने को मिलेगा, एनस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर नर्वस सिस्टम या नेफ्रिडियोपोर की बात करें, सारा जो घूम के है इसके हेड वाले रीजन के पास आ जाएगा। इतना रोटेट कर लेता है बॉडी को, तो ये टॉर्जन कर लेता है, जस्ट इसको हम टॉर्जन कहते हैं। तो टॉर्जन और क्या रिजल्ट देता है, तो टॉर्जन के कारण इसके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, या मैं कहूं एलिमेंट्री कैनाल होता है, वो भी ट्विस्ट कर जाता है। साथ साथ इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी क्या है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्विस्ट कर जाता है। और जो हेड और फुट है रिमेन अनटोटेड। बात करें हेड जो है वो अपनी ही जगह पे रहता है, और जो इसका जो फुट है, ये यानी इसके नीचे वाला जो फुट वाला जो रीजन है वो भी क्या है, अपनी ही जगह पे रहता है। यानी हेड और फुट को छोड़ दे तो पूरा का पूरा बॉडी क्या है, खुद को टॉर्जन कर लेता है, रोटेट कर लेता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेड और फुट मतलब फुट का रोटेशन होता है कि नहीं टॉर्जन में, तो याद रखिएगा हेड और फुट का रोटेशन नहीं होता। बाकी जितने भी ऑर्गन होते हैं, चाहे इंटरनली कहें या एक्सटर्नली, सारा ही क्या हो जाता है, उसमें टॉर्जन हो जाता है। सेल जो है इसमें यूजुअली कैसे होते हैं, कोनो स्पाइरल हो जाता है। सेल क्या है, कोनो स्पाइरल कर लेता है खुद को, जैसे कि इस तरीके का, जैसे ये इस तरह की कैंडी आती है, अरे किधर हो गया, चलिए कोई नहीं। तो इस तरह की कैंडी आती है ना, तो इस तरीके का हो जाता है कैंडी की तरह। देन टोर्जन इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ गैस्ट्रोपोड एंड इन लॉन्ग नो अदर ग्रुप। ठीक है, ये जो टॉर्जन जो होता है ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रोपोड में देखने को मिलता है। बाकी आप देखोगे किसी में भी नहीं मिलेगा ये, है ना। किसी अदर ग्रुप में हम देखने को जाए मोलस्कस के, तो ये नहीं मिलेगा। ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ मोलस्कस के गैस्ट्रोपोड क्लास में ही होता है। हम देखिए इसको कुछ याद करिए, कुछ बेसिक प्लेन को याद करिए कि किस तरीके से मोलस्का का क्या होता है कि हम जब भी बात करते हैं मोलस्का की, तो उसमें सिमेट्री कैसी होती है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। जैसे कि अभी हमने उससे पहले हाइपोथेटिकल एक एसेंट्रल मोलस्कस के बारे में देखा था, तो उसमें क्या था, एक सिंपल हम्प होता है ना, एक कॉनिकल विसरल हम्प होता है, या फिर क्या है
क्लोज फिटिंग सेल मिलेगा, यानी एकदम क्लोजली क्या होता है, सेल क्या होता है, मेंटल कैविटी से बिल्कुल अटैच होता है, फिट एकदम फिल्ड होता है। देन उसके बाद क्या है, सैलो कोन अबव एट एंड अ फ्लैट फुट बिलो बिफोर क्रीपिंग। ठीक है, ये क्या लिखा है, शैलो कोन जो है जस्ट उसके अबव होता है, किसके, जस्ट जो उसका फ्लैट फुट होता है ना, जस्ट उसके ऊपर क्या होता है, कोन क्या कहते हैं, शेल होता है। एंड जस्ट वो जो फुट है वो उसके चलने के काम आता है, रेंगने के काम आता है, रेंगता है जस्ट फुट में, ऐसा नहीं है कि पैर की तरफ कदम कदम बढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होता, जस्ट वो रेंगता है, आपने देखा भी होगा। तो फर्दर इट हैड अ माउथ इन फ्रंट ऑफ मेंटल कैविटी बिहाइंड विथ गिल्स। देखिए क्या है, फर्दर क्या है कि जो माउथ है ना, वो कहाँ जाता है, इन फ्रंट एंड मेंटल कैविटी बिहाइंड द विथ गिल्स। ठीक है, तो जस्ट हम देखें कि फ्रंट में इनका क्या है, माउथ मिलेगा, उसके बाद मेंटल कैविटी, और उसके बाद आपको उनका है लास्ट में गिल में देखने को मिलता है, विच इज ओपनड द एनस एंड नेफ्रिडियोपोर्स। तो वहीं पे आपका क्या है, नेफ्रिडियोपोर हो गया या फिर एनस जो हो गया आपका, जो लास्ट में जो एंड है, हम बात करें जस्ट टॉर्जन्स के पहले की, है ना। तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन क्या क्या कह रहे हैं हम, जो गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो एवोल्यूशन होता है, तो एवोल्यूशन के समय, गैस्ट्रोपोडा के एवोल्यूशन के समय जो विसरल मास है ना, लेंथेनेड डोर्सोवेंट्रली, क्या है वो, डोर्सोवेंट्रली क्या होता है, लंबाई में होता है। साइमल्टेनियसली दे अंडरवेंट अ फिनोमेना नोन एज टॉर्जन। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या है, उस टॉर्जन के प्रोसेस में जब धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया उसमें गैस्ट्रोपोड में, तो हमने देखा कि उसमें टॉर्जन इफेक्ट भी होने लगा, है ना। और टॉर्जन इफेक्ट के कारण क्या है, बॉडी को वो खुद को कॉइल करने लगा, और विच इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉइलिंग सी बिलो, है ना। तो अभी हम नीचे देखेंगे किस तरीके से उसमें क्या है, कॉइलिंग होता है। During the process of torsion, the posterior end and body turn in 180 degree counterclockwise direction looking from dorsally। अगर हम dorsally उसको देखते हैं तो बिल्कुल वो क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री खुद को रोटेट कर लेता है, कैरिंग विथ इट क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी अलोंग विथ टोर्जन इट हेल्ड। दिस ऑल्सो इफेक्ट द विसरल मास ऑफ द ऑर्गन इट कंटेंट। ठीक है, और ये साथ साथ जो विसरल मास होता है, विसरल ऑर्गन होते हैं, उसको भी इफेक्ट करता है। मेंटल कैविटी जो है along with its various organ easier situated behind come now occupy it before above mouth। ठीक है, तो जस्ट ये जाके वो माउथ के पास एकदम इसका जो वेरियस ऑर्गन है वो पहुंच जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊंगा भी आपको, यहाँ पे पिक्चर है ना। और ये बता दूं आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस्ट्रोपोडा जो है मस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कुछ पढ़िए ना पढ़िए, ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला जो है पार्ट है चैप्टर में, इसको जरूर अच्छे से रीड करके जाइए। और जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपका तो आधा डाउट ऐसे ही क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका आ जाएगा, जस्ट पूरा का पूरा गैस्ट्रोपोडा के टोर्जन जो इफेक्ट है उसको डिफाइन करिए, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो देखिए, इसके अंदर जो गिल और किडनी पाई जाती है वो ओरिजिनली क्या है, राइट साइड में होता है। हम जब भी कभी बात करते हैं गिल और किडनी की, तो ये क्या होता है, राइट साइड में होता है उसकी बॉडी में। जब उसमें टॉर्जन होता है तो वो क्या हो जाता है, वो लेफ्ट साइड की ओर ऑक्यूपाई कर लेता है, खुद को लेफ्ट साइड में कर लेता है। देन इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन बिल्कुल ही सीधी होती है, इंटेस्टाइन क्या होती है, बिल्कुल ही सीधी होती है, लेकिन जैसे ही वो क्या है टॉर्जन करता है तो वो यू टर्न लूप बना लेता है। और एनस कहाँ जाता है, ओपन द फ्रंट अबव द हेड, जस्ट ये ओपन हो जाएगा हेड के ऊपर, है ना, फ्रंट ऑफ द हेड। और एंटीरियर पोर्शन जो है उसमें नर्वस सिस्टम जो है ना, और जो इसमें कई सारे रिंग्स है, गैंग्लिया जो है ना, वो भी अफेक्ट होते हैं टॉर्जन द्वारा। ओनली पोस्टीरियर पोर्शन नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो पोस्टीरियर रीजन है वही पोर्शन जो है इसमें इन्वॉल्व मतलब होते हैं, सॉरी हाँ, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी पीछे वाला जो पार्ट होता है वही तो ऊपर उठ के आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है पोस्टीरियर पोर्शन ही इन्वॉल्व होते हैं इसमें। देन दस द टू विसरल कोड नर्व कोड कनेक्टिंग द प्लूरल गैंग्लिया एंड विसरल गैंग्लिया इज कॉरस्पॉन्डिंग द साइड गॉट टू स्टेट फिगर 8 में हम देखेंगे। यहाँ पे इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो ओरिजिनल राइट पेरिटल गैंग्लिया है वो आ जाता है कम ऑक्यूपाई द लेफ्ट साइड। ठीक है, राइट के साइड को छोड़ के वो लेफ्ट साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है, और हायर अप द विसरल मास एंड hence it come and refer to the super parietal ganglia। ठीक है, सुपरा मतलब पहले होता है। ठीक है, the original left one now occupying the right side being referred to as the infraparietal ganglia। गैंग्लियन जस्ट क्या नर्व्स को क्या है कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है वो गैंग्लिया होता है ना, दो डिफरेंट नर्व्स को, है ना। तो व्हाट नेसेसिटेड दिस टॉर्जन ड्यूरिंग एवोल्यूशन इज नॉट एग्जैक्टली नोन, है ना। मतलब ये क्यों जरूरी हुआ, मतलब ये जो टॉर्जन है एवोल्यूशन के समय में वो एग्जैक्टली मतलब हमें पता नहीं था ना जस्ट। तो देखिए क्या है, बट गिव राइज द फॉलिंग ऑफ वाटर मेंटल कैविटी बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ फाइकल मैटर एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नियर द गिल्स
टॉर्जन एक्चुअली टेक्स प्लेस द लार्वल स्टेजेस ऑफ द गैस्ट्रोपोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, राइज ऑफ फॉलिंग ऑफ वाटर, उसमें क्या है कि जस्ट फॉलिंग ऑफ वाटर यानी पानी का जो करंट है, इन करंट एक्स करंट क्या है, मेंटल कैविटी से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें से जो डिस्चार्ज है फाइकल मैटर का या फिर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का, वो नियरली क्या है, गिल्स के पास होता था, है ना। तो टॉर्जन एक्चुअली क्या करता है, टेक्स प्लेस द मतलब लार्वल स्टेज में उसको आप देखोगे कि उसके अंदर टॉर्जन परफॉर्म होता है, एंड इज ड्यू टू द असिमेट्रिकल और अनइवन ग्रोथ। ठीक है, जस्ट ये क्या है, अनसिमेट्रिकल होता है, असिमेट्रिकल होता है और अनइवन ग्रोथ देखने को मिलेगा। राइट वाला जो है राइट और लेफ्ट रिट्रैक्टर मसल है, वो कनेक्ट कर देगा सेल को विथ फुट से, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इसका एलिमेंट्री कैनाल इस पिक्चर में शो हो रहा है ना। ये देखिए, ये एक गैस्ट्रोपोड का एक स्ट्रक्चर है। तो देखिए बिफोर टॉर्जन किस तरीके का शेप होता है, तो ये देख रहे होंगे आप, बक्कल कैविटी ये रहा इनका, ये हेड है, ये अरोटा है, और बात करें वेंट्रिकल हो गया, नेफ्रिडोपोर हो गया, गिल हो गया, मेंटल कैविटी, ऑरिकल और स्टोमक हो गया। तो ये जस्ट इसका देखिए यहाँ पे जो ये एनस है, ये एनस उठ के किधर आ जाता है, ये एनस उठ के कुछ इस प्रकार से इसके हेड के पास आ जाता है ना, हेड के पास एनस आ जाता है। तो कुल मिला के ऐसा आपको आफ्टर टॉर्जन के में क्या है, इस तरीके का इसमें बॉडी की सिमेट्री, या मैं बोलूँ बॉडी का स्ट्रक्चर जो है अंदर का देखने को मिलेगा। और बॉडी तो सिमेट्री इसकी असिमेट्रिकल हो जाएगी, ये असिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो सिमेट्री है हम बता नहीं पाएंगे, असिमेट्रिकल। ठीक है, देन उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक है इसमें, इसको जस्ट हम कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम में किस तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, तो ये देख रहे होंगे आप, ये सेरेब्रल गैंग्लिया हो गया, पैडल गैंग्लिया, विसल नर्व हो गया। ये देखिए, ये यहाँ पे जितने भी है ना, ये जस्ट ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम बात करें, इसे हम ब्रेन भी कह सकते हैं ना। तो ये जस्ट ब्रेन टाइप का फॉर्मेशन करते हैं। ब्रेन प्रॉपर वे में नहीं होता, बट ब्रेन लाइक क्या कहते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम बना लेते हैं। और ये आप देख रहे होंगे विसरल नर्व हो गया, और ये हो गया आपका विसरल गैंग्लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपका क्या है, ये पैरेटल गैंग्लिया हो गया। तो ये जो है आपका प्री टॉर्जन नर्वस सिस्टम कुछ इस टाइप का दिखता है। जैसे ही ये टॉर्ट करता है, खुद को टॉर्जन करता है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो है, ये जो लेफ्ट साइड वाला है, ये राइट साइड में आ गया, देख रहे होगे ये राइट साइड में आ गया। और ये वाला जो है, जो राइट हैंड साइड में है, वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला क्या हो गया, अब इंफ्रा पैरेटल गैंग्लिया हो गया, जो आपके लेफ्ट साइड में है, और जो राइट साइड में है उसको हमने सुपरा पैरेटल गैंग्लियन कह दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ये बक्कल गैंग्लियन, प्लूरल गैंग्लियन। तो इस तरीके के पोस्ट टॉर्जन नर्वस सिस्टम आपको ऐसा देखने को मिलेगा। एंड जो कंडीशन जो डिस्क्राइब किया गया है अब में, ये प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड में, जैसे कि आपका प्रोजोब्रांचिया में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है, विच इज मोस्ट गैस्ट्रोपोड बिलोंग, मतलब ज्यादातर गैस्ट्रोपोड इसे मतलब गैस्ट्रोपोड से बिलोंग करते हैं। एंड पल्मोनेट्स जो है, पल्मोनेट्स किन्हें कहते हैं हम, वैसे स्नेल्स जो कि लैंड में सरवाइव करते हैं। अगर मैं बात करूं, वो हैबिटेट के तौर पर वो टेरेस्टेरियल होते हैं, है ना। तो वैसे स्नेल को हम पल्मोनेट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जो गिल्स होते हैं वो डिसअपेयर्ड होता है, गिल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, गिल्स का कोई काम नहीं है, गिल्स ज्यादातर वाटर में रहने वाले स्पीसीज के पास होता है। मेंटल कैविटी की बात करें तो मॉडिफाइड हो जाता है और एक पल्मोनरी चैम्बर बनता है, जिसे लंग्स भी हम कह सकते हैं। और इसमें सब क्लास की बात करें तो ओपिस्थोब्रांचिया जो है एक रिवर्स प्रोसेस जो करता है, जिसे हम डिटॉर्जन कहते हैं। ठीक है, हैज टेकन प्लेस एंड दे हैव क्या है, वंस अगेन बिकम बायलैटरल सिमेट्रिकल, है ना, सेकेंडरीली। यानी जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो हमारे स्पीसीज जो ओशन में रहते हैं, उसी के जस्ट उलट ओपिस्थोब्रांचिया जो है, उसमें ऑलरेडी देखोगे कि इस तरीके का शेप होता है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, लैंड में रहने वाले स्नेल है, कुछ इस तरीके का शेप होता है। तो ये उल्टा करता है, यानी ये डिटॉर्जन करता है। डिटॉर्जन कहने का मतलब है टॉर्जन का उल्टा समझ लीजिए। यानी टॉर्जन में क्या होता था कि बॉडी जो है पूरा पूरा स्पाइरली क्या है, खुद को रोटेट कर लेता था। लेकिन डिटॉर्जन में क्या है, ये ऑलरेडी रोटेट होता है, तो इसको क्या है, वापस से ये बॉडी को जस्ट सीधा कर लेता है, और वापस से ये क्या बन जाता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल हो जाता है। ये बायलैटरल लैटरल सिमेट्री शो करने लगता है। ठीक है, सिमेट्रिकल हो जाता है। कोई दिक्कत? तो कुछ इस तरीके का आपको उल्टा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। जो लैंड में रहने वाले क्या होते हैं, गैस्ट्रोपॉड होते हैं, या मैं कहूँ स्नेल्स वगैरह होते हैं। इसके सेल जो होंगे, मेंटल कैविटी होंगे, ये भी रिड्यूस हो जाएगा या फिर अब्सेंट हो जाता है।
है ना। और एग्जांपल्स की बात करते हो जैसे सी हेयर्स हो गया या फिर नॉडी ब्रांचेस हो गए, ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें कि आपको डी टॉर्जन हो गया देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर लैंड में रहने वाले स्पीसीज के में होता है। बात रहा कॉइलिंग ऑफ सेल्स, तो कॉइलिंग ऑफ सेल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी हमारी काफ़ी ज़्यादा, तो कॉइलिंग ऑफ सेल्स को और भी हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और भी अच्छे से समझेंगे। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी काफ़ी आया होगा। अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आया, कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं उसको जल्द से जल्द आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे हमारे नए व्यूवर्स, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए ताकि हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड हमारी यूट्यूब पर रीच बढ़ाइए। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।